नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके इसके जा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। अनअकैडमी आप सभी के लेके आया है अनलॉक 20। अनलॉक 20 के माध्यम से अनअकैडमी आपको दे रहा है 20% डिस्काउंट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप सब्सक्रिप्शन जब ले रहे हैं तो आपको हमारा कोड जो है रेफरल कोड सारण10 यूज़ करना है, यानी कि सभी जो है कैपिटल में लिखना है सारण10। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। ठीक है, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगा, क्या नाम है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, यानी कि सारी सुविधा मिलेगा। इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वहीं पे डिस्क्रिप्शन में ही मेरा यूज कोड होगा सारण10। तो आप यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, और अब आपको मैं बता दूं कि ये जो है 16 फरवरी तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 19 फरवरी तक किया गया है। तो इस मौके को आप बिल्कुल ना गंवाएं, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से जाइए और किसी भी जो भी आप तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी के कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, या किसी भी ऑल अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए भी आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाकर अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और हमारा कोड जो है सारण10 लगाना ज़रूर, ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम जीके जीएस करने वाले हैं और जीके जीएस ही देख रहे हैं, दूसरा चीज़ नहीं देख रहे हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पड़ने पर आयतन क्या होता है, घटता है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। कौन राज्य बन गया है, तो उड़ीसा में मगरमच्छ की जितने भी प्रजातियाँ, 3 प्रजातियाँ हैं, वो सारा मौजूद है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या होता है, तो अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या रहता है, स्थिर रहता है। तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3F को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, यानी बल आघूर्ण वाट, कार जूल, बल की इकाई न्यूटन। यानी देखिए बल आघूर्ण जो होता है ये न्यूटन होता है, वाट नहीं होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बी और सी ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सुमेलित हैं। बल की इकाई बल आघूर्ण की बात की जाए तो ये आपका न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसे तेज हवाई जहाज, सॉरी ये नहीं, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है। तो ये फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन का ये जो मैच है ये किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टेपन, क्या है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस उपकरण को समुद्र की गहराई मापने के लिए व्यवहार किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो उसे फैदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस उपकरण को समुद्र की गहराई मापने के लिए व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है।
और हाइड्रोमीटर से इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और रडार से यह तंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुओं के संकुचन और उसकी स्थिति के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है रडार का। देखिए फैडो जिस उपकरण को समुद्र की गहराई मापने के लिए व्यवहार किया जाता है, ये सोनार भी होता है। आई थिंक सोनार को भी समुद्र की गहराई, सोनार से गहराई पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, नापने के लिए फैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो ये माना पटेल बनी है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग के डैश के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण। जब ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न तथा विकिरण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूचनानुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? इसे 2022 में कमीशन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, +1 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? तो P बराबर 1/F होता है। इसे कह सकते हैं 1/1 यानी कि 1 मीटर, यानी कह सकते हैं 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है अशगाबाद है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वचालित वाहनों में, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आएगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित क्यों काम करते हैं, ब्रेक क्यों काम करते हैं? क्योंकि पास्कल के सिद्धांत पे, किसके सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस काम करते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिला एशियाई कप कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो महिलाई जो एशियाई कप जो है ये आपका मुंबई और पुणे दोनों जगह आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, हाफ यानी 1/2। m कितना है? 11 किलो दिया है। v कितना है? तो v 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए अगर 2 से 11 को काट देंगे तो 2 5 10 यानी कि 5.5 होगा। कितना होगा? 5.5 होगा। अगर 25 5 125, अब 25 5 125 यानी कि 125 और 12.5 यानी 137.5 जूल होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। नेक्स्ट, देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? किसमें सबसे लंबी होगी? 100 हर्ट्ज में, 300 हर्ट्ज में, 800 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में या 500 की आवृत्ति में? देखिए तो सबसे ज़्यादा तरंग किस में होगी? हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? n लेमडा होता है। n क्या होता है? आवृत्ति होता है। और लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। अगर हमसे तरंग दैर्घ्य पूछा है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? v/n हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? n है। यानी कि जिसका भी, अगर हम कहें जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। बात को समझ गए हैं? यानी अगर जिसका n कम होगा, अगर n कम होगा तो लेमडा ज़्यादा होगा। अगर n ज़्यादा होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 100 हर्ट्ज की जिसकी
आवृत्ति कम होगी उसका क्या हो जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत भवन का वास्तुविद क्या है। तो भारत भवन का वास्तुविद जो है चार्ल्स कोरिया है। क्या है, चार्ल्स कोरिया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी लेखक हैं, ठीक है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ली कार्जुबियर है, ठीक है। और दिल्ली का वास्तुविद लुटिनियस है और कलकत्ता का वास्तुविद जॉब चारनॉक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होती है। किसके कारण होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्लोराइड के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जल को उबालने या जल में बूझा चूने से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का जो मुख्य सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। तो कह सकते हैं कि महान न्यायवादी होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परम्यूटेट का सूत्र क्या होता है। तो परम्यूटेट का जो सूत्र होता है ये आपका Na2Al2CI2O8 होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। परम्यूटेट पर ऐसी यौगिक है जिसके द्वारा चाय की कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, चाय की कठोरता को दूर किया जाता है और यह विधि परम्यूटेट विधि कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो ये आपका कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसी तरीके से मेटरूर बांध कावेरी नदी पर है, यह तमिलनाडु में है। थीन बांध रावी नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है जो एनटीपीसी में पूछा गया था। और भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। अब आप बताइए कितनी होगी। हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है 1/t। टी यहाँ पे दे दिया है 0.4, तो 1/0.04 यानी हम कह सकते हैं कि 25 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति को किस उपाय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को बेसिक का बजट का प्रत्यक्ष मतलब इसके ही द्वारा उपाय की नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए प्रत्यक्ष करों में वृद्धि तथा सार्वजनिक व्यय में कटौती कर नियंत्रित किया जा सकता है जिसे बेसिक का बजट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। खाना का पचना, कपूर का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन कपूर का वाष्पीकृत होना, लोहे का चुंबकीयकरण, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपका एजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रहों का गति नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने किया था,
केपलर ने किया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो कत्था बनाने हेतु खैर के पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि दो या अधिक पदार्थों की एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है, यानी कि बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण के बिलियन को बिलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, बिलियन कहलाता है। कोलाइड की बात की जाए तो कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं दूध, स्याही, रक्त, जेली, गोंद, कोहरा, ये सब क्या है। नेक्स्ट, किसी बैंक खाता धारक के लिए निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है। बिना हस्ताक्षर के चेक जारी करना, यदि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण चेक वापस हो जाता है, यदि चेक क्रॉस किया हुआ न हो, यदि उत्तरातिथीय चेक जारी किया गया हो। तो क्या होता है, यदि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण चेक वापस हो जाता हो तो क्या हो जाएगा, दंडनीय अपराध है। ठीक है, जब खाता धारक के खाते में अगर अपर्याप्त धन नहीं, मतलब जितना पैसा होना नहीं है कारण अगर चेक वापस हो जाता है, तब इसे बैंक खाता धारक के लिए दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि चेक बाउंस कर गया। ठीक है, चलिए, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसे हम एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग जो होता है ये गुणसूत्र से निर्धारित होता है, तो ऑप्शन ए जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानवों में गुणसूत्र की संख्या वह होती है जिसमें 22 गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में समान होते हैं, उन्हें ऑटोमस यानी अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में असमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ और वह लड़की एवं जिससे पिता से वाई गुणसूत्र वह लड़का होता है, यानी कि अगर पिता से एक्स मिला तो वो क्या हो जाएगी, लड़की। अगर पिता से वाई गुणसूत्र मिला, माता में एक्स एक्स होता है, पिता में क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलू कहाँ की जनजाति है। तो जुलू जो होता है ये आपका दक्षिण अफ्रीका का जनजाति है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइनू जनजाति जापान में पाए जाते हैं, बोरो ब्राज़ील में, तातरी साइबेरिया में, और याकूट टुंडा प्रदेश में, और मायोरी जो पाए जाते हैं वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाती हैं, यानी कि एपिथीलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, तो ऑप्शन बी जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो बौद्ध और जैन धर्म के दोनों उपदेश जो हैं बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। बिंबिसार, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था और जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है, चलिए, बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो बालों का रंग जो होता है मलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मलेनिन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मलेनिन से त्वचा, बालों और आंखों को अपना रंग मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में कब पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में 1962 में पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं। कुबर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। कुबर वाले ऊँट को क्या कहा जाता है, ड्रोमडेरी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊँट एक स्तनधारी प्राणी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो
डैश है, क्या है वो भूमिगत तना होता है, क्या होता है भूमिगत तना होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अदरक, आलू, हल्दी ये सब क्या है भूमिगत तना होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलते बोलते जानते हैं गला सूख जा रहा है, प्यास लग गया है। चलिए, डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या माइक्रोचिप्स बनाने के लिए, तो सिलिकॉन का प्रयोग जो होता है वो माइक्रोचिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व होता है जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो किसे याद किया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा होता है। तो ये सिस्टम डिस्क जो होता है वो होता है सिस्टम यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर का क्या होता है मुख्य भाग होता है। तो ऑप्शन बी जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।